हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n इंटू cos पाई अपॉन 4n इंटू साइन पाई अपॉन 4n इज इक्वल टू। क्लियर। देखिए यहाँ हम बात कर रहे हैं, हमारे पास cos इंटू साइन सेम एंगल के साथ हो रहे हैं, तो हमारे पास हम इसको 2 साइन थीटा कोस थीटा मतलब साइन 2 थीटा फॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया, तो ये बन गया हमारे पास लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n/2। ये 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन पाई अपॉन 4n इंटू कॉस पाई अपॉन 4n। क्लियर। तो हमारे पास कैसा बन जाएगा, साइन 2 थीटा बन जाएगा। 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा होता है, तो ये लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n/2 साइन 2 थीटा का मतलब हो गया हमारे पास साइन 2 पाई अपॉन 4n। क्लियर। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n/2, ये बन गया हमारे पास यहाँ पर साइन पाई अपॉन 2n। क्लियर। 2 से 4 कैंसिल होगा तो 2 रह जाएगा डिनोमिनेटर में। अब देखो यहाँ से आगे अगर हम कंटिन्यू करें इसको, तो हमारे पास क्या बन रहा है। पहली बात तो हमारे पास अगर मैं यहाँ पर n को इन्फिनिटी पुट कर रहा हूँ, तो बाहर तो इन्फिनिटी बन रहा है और अंदर क्या बन रहा है, साइन जीरो। साइन जीरो क्या होता है, जीरो। इसका मतलब इन्फिनिटी इंटू जीरो, तो ये हमारे पास क्या हो गया है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। तो अब क्या करते हैं हम इसको यहाँ से स्टैंडर्ड लिमिट में फॉर्म करते हैं। तो स्टैंडर्ड लिमिट होती है हमारे पास लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी साइन 1/x, मतलब यहाँ पे ये जो हमारे पास पाई अपॉन 2n चल रहा है, इसको मैं पाई अपॉन 2n डिनोमिनेटर में बनाता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी साइन पाई अपॉन 2n अपॉन, ये हमने n/2 हमारे पास चल रहा है, मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर पाई अपॉन 2n नोट कर लिया। मतलब जो साइन के एंगल में चल रहा था सेम वही वैल्यू यहाँ पर बना ली। अब देखो ये जो n आपके पास न्यूमिनेटर में चल रहा था, ये तो डिनोमिनेटर में इस तरीके से चली गया। 2 भी डिनोमिनेटर में था आपके पास, लेकिन ये 2 इस 2 को कंपनसेट नहीं कर रहा। मतलब ये 2 जो है आपके पास यहाँ से, अब जो आप सॉल्व कर रहे हो, ये 2 तो आपके पास न्यूमिनेटर में आएगा ना। इसका मतलब आपने क्या किया है यहाँ पर, आपने यहाँ पे अगर आपको n/2 भी रखना है, देखो आप क्या करो, ये पाई अपॉन 2n आप खुद लेकर आए, तो आप तो सिंपल यहाँ पर क्या कर दो, पाई अपॉन 2n से मल्टीप्लाई कर लो। सबसे सिंपल मेथड। आपने पाई अपॉन 2n से डिवाइड किया तो पाई अपॉन 2n से मल्टीप्लाई कर लिया, और साथ में हमारे पास यहाँ n/2 चल ही रहा था, तो ये n/2 भी मैंने यहाँ पर n एज इट इज नोट कर लिया। ठीक है। अब देखो यहाँ से आगे अगर हम इसको कंटिन्यू करें, तो हमारे पास ये n और ये n कैंसिल। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास अब ये बन जाएगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी पाई कांस्टेंट है 2 इंटू टू, ये जो डिनोमिनेटर वाला चल रहा है 4 हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट को हम लिमिट के बाहर ले सकते हैं। ठीक है। तो इसको मैं लिमिट के बाहर नोट कर लूँगा, ये हमारे पास पाई/4। ठीक है। यहाँ अंदर रह जाता है हमारे पास साइन पाई अपॉन 2n अपॉन साइन अपॉन पाई अपॉन 2n रह गया। साइन नहीं है डिनोमिनेटर में, ओनली क्या है, पाई अपॉन 2n है हमारे पास। क्लियर। अब यहाँ पर अगर मैं n को इन्फिनिटी पुट करूँगा तो ये साइन 0/0 फॉर्म बनेगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास स्टैंडर्ड लिमिट है ना, साइन 0/0 मतलब 0/0 फॉर्म बन गया ये। तो स्टैंडर्ड लिमिट होती है, इसकी वैल्यू क्या हुआ करती है हमारे पास, 1 हुआ करती है। ठीक है। ये रिजल्ट नोट भी कर देता हूँ मैं, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी साइन 1/x अपॉन 1/x, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 होती है। तो ये यही फॉर्म बन रहा है हमारे पास। क्लियर। तो इसका मतलब हमारे पास ये इक्वल हो गया 1 इंटू पाई/4 के, और 1 इंटू पाई/4 क्या देगा हमको, पाई/4 देगा। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बेस्ट ऑफ लक।